अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूं राशिद अवान, माहिर हैवानात। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेट्सवियन। वेट्सवियन में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं आप सब भाई दोस्त हजरात खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। नए आने वाले दोस्तों और शौकीन हजरात से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज मैं कुत्तों की बड़ी ख़तरनाक बीमारी पार्वो के बारे में बात करूँगा। पार्वो एक वायरल डिजीज़ है, तो इसके बारे में बताऊँगा कि ये इसकी क्या अलामात हैं, इसका क्या इलाज है और इससे बचना कैसे मुमकिन है। कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो किए जाएँ तो काफ़ी हद तक जो है ना वो इसके नुकसानात से बचा जा सकता है। और पार्वो जो है ना, जैसे कि मैंने बताया कि ये वायरल डिजीज़ है, तो वायरस जो है ना वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक बीमारियां वो वायरस से पैदाशुदा है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस है, तो ये वायरस ने पूरी दुनिया में जो है ना वो एक तूफ़ान मचाया हुआ है। तो इसी तरह इंसानों में भी वायरल डिजीज़ जो है वो ख़तरनाक होती हैं। इसी तरह जानवरों में भी वायरल डिजीज़ जो वायरस से पैदाशुदा बीमारियां हैं वो बड़ी ख़तरनाक होती हैं। तो इन तमाम बीमारियों का जो है इलाज मुमकिन कुछ में है, लेकिन यह है कि नुकसान बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा वायरल डिजीज़ में जो सबसे अहम चीज़ है वो वैक्सीनेशन है। प्रॉपर वैक्सीनेशन अगर करवा ली जाए तो वायरस के ख़तरात से बचा जा सकता है। तो तकरीबन ये वायरल डिज़ीज़ जो है ना वो इसके फैलने के मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। मसलन ये है कि एक घर में अगर एक कुत्ता उसको वायरल इन्फेक्शन हो गई है, तो वो वायरल इन्फेक्शन दूसरे कुत्तों में भी शिफ्ट हो सकती है। ये वायरल डिज़ीज़ है और ये एक मुतद्दी मर्ज़ है जो कि खाने पीने के ज़रिए, खुराक वगैरह, पानी एक साथ पीने के ज़रिए और एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से, सांस के ज़रिए, या एक कुत्ते के हैंडलर के ज़रिए, यानी एक कुत्ते को पकड़ने वाला अगर उस कुत्ते के साथ इन्वॉल्व होता है जिसमें वायरस है, वो तो किसी तंदुरुस्त कुत्तों के साथ इन्वॉल्व होगा या उनको पकड़ेगा, उनके साथ खेलेगा या उनको खुराक डालेगा, तो वो वायरस वहाँ पे शिफ्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस बीमारी में जो शरह अमवात है वो इंतहाई ऊंचे दर्जे की है। तकरीबन ये 80% से 90% तक जो है ना जो शरह अमवात इसकी है इस बीमारी में, तकरीबन 100 में से 80 से लेके 90 जो है ना पपीज़ जो है ना वो उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो इस बीमारी में जो है ना तकरीबन छोटे बच्चे, अमूमन 1.5 माह से लेके तकरीबन 6 माह तक बच्चे जो है ना वो ज़्यादा मुतासर होते हैं बनिस्बत बड़े कुत्तों के। चूँकि छोटे बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है, तो इस तरह ये वायरस जो है ना छोटे बच्चों में ज़्यादा हमलावर होती है। और ख़ास तौर पर ये देखा गया है कि जो अच्छी ब्रीड्स हैं, मसलन जिसमें इंग्लिश पॉइंटर है, गुलटेर है, बुली वगैरह हैं, इसके अलावा जर्मन शेफर्ड है, रोटवाइलर है, इसके अलावा हस्की है, और जो टॉय ब्रीड होती है, छोटे कुत्ते होते हैं, रशियन हो गया या टॉय ब्रीड होती है, उसमें जो ये वायरस जो है ना ज़्यादा कॉमन देखा गया है। तो तो इस वायरस को जो है ना हमला करने का मौका उस वक्त मिलता है जब ज़्यादातर बच्चे होते हैं। पहले तो मैं ये आपको बता चुका हूँ। दूसरी जो वजह है वो तकरीबन उनमें बच्चों में ख़ास तौर पे पेट के कीड़ों की मौजूदगी भी जो है ना इस वायरस को हमला करने का मौका फराहम करती है। चूँकि पेट में कीड़े होते हैं और प्रॉपर हमारे किसान भाई, शौकीन हजरात प्रॉपर उसकी डिवर्मिंग नहीं करते, उनको पेट के कीड़ों की कोई दवाई नहीं देते,
तो वो जानवर अक्सर उनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है, तो उस तरह जो है ना वायरस जो है ना हमला आवर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब बच्चा एक अपनी माँ की फीडिंग कर रहा होता है और फीडिंग को छुड़ा के वो ठोस ग़िज़ा की तरफ जाता है, तो ये वक्फ़ा जो दरमियानी वक्फ़ा होता है, इसमें भी उस बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़अत थोड़ी डिस्टर्ब होती है, या उसमें थोड़ी सी क्या कहते हैं स्ट्रेस में होता है बच्चा, तो उस तरह चांसेस ज़्यादा होते हैं वायरस के अटैक करने के। उसके साथ साथ जो है ना वो प्रॉपर वैक्सीनेशन ना करवाने से भी चांसेस ज़्यादा हैं इसके हमलावर होने के। इसके अलावा गर्मियों में ख़ास तौर पे वायरस ज़्यादा मिक़दार में एनवायरमेंटल जो है ना वायरस जो है ना वो ज़्यादा होता है, तो उससे भी गर्मियों में ख़ास तौर पे कुत्तों में बीमारी लगने में जो है ना वो ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरह इसकी जो अलामात हैं उसकी तरफ आते हैं, तो अलामात में सबसे पहले जो है ना अलामत इसकी है कि बुखार होता है, उसके अलावा वॉमिटिंग होती है, इसके अलावा उसको खूनी पेचेस लगते हैं और डिहाइड्रेट होता है जानवर, और चंद ही दिनों में जो है ना वो लागर होके मौत की तरफ चला जाता है। जो ही इनमें से कोई अलामत ज़ाहिर हो तो शौकीन हज़रात और फार्मर हज़रात जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, तो ये फ़ौरन जो है ना ये इसको बिल्कुल हमारे माशरे में एक आम सी बीमारी समझा जाता है कि ये उल्टी लग गई, पेचल लग गया जी, ये बदहज़मी हो गई, जबकि ये एक वायरल अटैक होता है। और ये आम जो है ना वेट जो लार्ज एनिमल को हैंडल कर रहा होता है, तो वो तकरीबन इसको मैनेज सही तरीके से नहीं कर सकता जब तक कि कोई अच्छा पेट प्रैक्टिशनर जब तक ना हो। तो वो आपको चाहिए कि इसे फ़ौरन किसी अच्छे वेट के पास लेकर जाएं और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट फ़ौरी शुरू करवाएं, और देसी टोटके या जो सेल्फ मेडिकेशन है उससे अवॉइड करें। तो तशख़ीस जो अच्छा वेट है वो तशख़ीस ज़्यादातर अलामात को देख के करता है। इसके अलावा इसकी कोई लैब टेस्ट वगैरह ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे जो है ना वो डॉक्टर जो है ना वेट इसकी तशख़ीस कर सकता है। तो इलाज में इसके ये है कि सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट होती है, यानी कि अलामती इलाज होता है। अलामती इलाज में मसलन डिहाइड्रेट होता है तो उसको इन्फ्यूजन वगैरह दी जाती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक से जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल किया जाता है, और इसके अलावा मल्टीविटामिन और लिवर टॉनिक भी और इन्फ्यूजन वगैरह भी दिए जाते हैं। रिकवरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो कम से कम 5 दिन और 10 दिन तक जो है ना इसकी रिकवरी मुमकिन है। तो इस दौरान जो है ना तकरीबन ख़ुराक जो उसकी, अगर पहली बात तो है जब तक उल्टी नहीं रुकती या उस वक्त तक आपने कोई ग़िज़ा फीड वगैरह बंद कर देनी है, और पानी में ORS वगैरह का इस्तेमाल करना है, और ख़ुराक में आपने चावल, दही और इस सब गोल का छिलका या केले वगैरह मैश करके देने हैं। वो भी उस सूरत देने हैं जब वॉमिटिंग वगैरह कंट्रोल हो, यानी जानवर उल्टी ना कर रहा हो। इसके अलावा ये है कि बचाव के लिए इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ इक़दामात है, अगर वो कर लिए जाएं तो काफ़ी हद तक जो है ना इस बीमारी से बचा जा सकता है। उसमें सबसे पहले प्रॉपर डॉग की डीवर्मिंग है कि उसको पेट के कीड़ों की दवाई डॉक्टर के मशवरे के साथ आपने देनी है। इसके अलावा इसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन के लिए मैं अलग से वीडियो में बना चुका हूँ। वैसे मैं बताता चलूँ कि 30 दिन से 1.5 माह तक पहली वैक्सीन लगती है, पार्वो वैक्सीन, और फिर 21 दिन बाद दोबारा बूस्टर डोज लगती है, फिर 6 महीने के बाद या साल के बाद, यानी साल में
1 से 2 मरतबा आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके अलावा ये है कि जो जगह है जहाँ पर आपने पपीज़ वगैरह या डॉग्स रखे हुए हैं उसको प्रॉपर जो है ना वो सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ख़ास तौर पे वहाँ पे जो लिक्विड ब्लीच है उससे सफाई का एहतमाम करें, चूँकि ये मुशाहदे में आया है और तजर्बे से ये ज़ाहिर हुआ है कि ब्लीच लिक्विड ब्लीच से पारो वायरस जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपके घर में अगर के कोई खुदा न खास्ता एक मरीज़ है पारो वायरस का, तो वहाँ पे आप या तो जो आपके साथ उसके दूसरे पपीज़ वगैरह रखे हुए हैं तो उनको उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करें, और नए जो आने वाले पपीज़ हैं या नई कोई आपने ब्रीड लेकर आनी है तो वो उधर वहाँ पे भी जो है ना वो उस जगह पे वहाँ लेकर जाने की कोशिश ना करें कि वहाँ पे वायरस हो सकते हैं। इसके अलावा आप कुत्तों को बाहर घुमाने फिराने के लिए कम लेकर जाएं, ख़ास तौर पे अगर गर्मियां हैं या यह है कि आपने वैक्सीन वगैरह नहीं करवाई हुई, प्रॉपर वैक्सीन नहीं करवाई, तो फिर भी आप बाहर लेकर ना जाएं। उम्मीद करता हूँ आप लोग फार्मर हजरात और शौकीन हजरात कुत्तों की इस ख़तरनाक बीमारी पारवो के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, इस गुजारिश के साथ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।